हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या क्लास 10th जो है संस्कृत के लोग क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि चलो संस्कृत कुछ नहीं है यार। संस्कृत 100 नंबर का क्वेश्चन है। जितना सवाल मैथ में आप क्या आर्ट्स पढ़ोगे, हिस्ट्री मतलब इतिहास, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, चार किताब पढ़ोगे तब 80 नंबर आएगा। जबकि संस्कृत अकेला संस्कृत किताब मिलकर कितना लाता है, 100 नंबर मिलता है। तो सोच लीजिए, इसीलिए संस्कृत को हल्का में नहीं लेना है, नहीं कि संस्कृत हल्का है। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या संस्कृत का नित्य श्लोक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, नित्य श्लोक के रचनाकार कौन है। जो हम लोग चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं नित्य श्लोक, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने कि जो नित्य श्लोक है इसका रचनाकार कौन है, कौन लिखा है नित्य श्लोक को। तो इसका रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर है। महात्मा विदुर जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं। इसका लेखक कौन है, महात्मा विदुर है। अगला सवाल, विदुर नीति के संकलित पाठ का नाम क्या है। तो अभी जब दोनों सवाल एक दूसरे के अपोजिट है। नित्य श्लोक के रचनाकार कौन है, विदुर। विदुर नीति के क्या है, तो नित्य श्लोक है। क्या है, नित्य श्लोक है। जो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। संस्कृत तो उतना भारी नहीं होता है, संस्कृत एकदम हल्का होता है, हम लोग भारी बना के रख रहते हैं खाली। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है। प्रश्नोत्तर कहने का मतलब क्या, प्रश्नोत्तर कहने के मतलब जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं इतिहास, तो इतिहास में पूरा कहानी के फॉर्म में लिखा रहता है ना। तो इस किताब में क्या रहता है, एक सवाल फिर उसका आंसर, फिर सवाल फिर उसका आंसर। अरे समझ में ना। तो ऐसा किताब कौन है, ऐसा किताब जो है कौन है, विदुर नीति है। विदुर नीति है जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। जो इसमें बताया गया है विदुर जो है किनका प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो वो किनका प्रश्न का उत्तर देते हैं, धृतराष्ट्र का देते हैं, धृतराष्ट्र का देखते हैं। जो हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नरक के कितने द्वार, नरक नहीं नरक लिखा हुआ, नरक के कितने द्वार हैं। तो बताइए, आपको पता नरक स्वर्ग नरक पता है ना। तो नरक के कितने द्वार हैं, नरक के जो है 3 द्वार हैं नरक के। अब सोच लो भाई, ज़्यादा बदमाश कुछ करेगा नौटंकी तो नरक के एक द्वार फूल रहेगा, एक गेट फूल तो दूसरा गेट से जाएगा, दूसरा गेट फूल तो तीसरा गेट से जाएगा। लेकिन नरक में जाना ही पड़ेगा, है ना। चलो नरक में नहीं जाना है। तो नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार, 3 द्वार, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्षमा किसकी हत्या करता है, क्षमा जो है किसकी हत्या करता है बताइए। तो क्षमा किसकी हत्या करता है, क्षमा जो है क्रोध की हत्या करता है। किसका हत्या करता है, क्रोध का। जो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्रोध का। अगला सवाल है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है बताइए। सर्वश्रेष्ठ धन कौन है, हीरा सोना चांदी क्या है। तो हीरा सोना चांदी सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धन हमारे लिए क्या है, धर्म है। हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धन है ना। तो धर्म कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कि सर्वश्रेष्ठ धन पूछेगा ना, अगर ऑप्शन में सोना दे दे, हीरा दे दे तो हीरा मार देंगे, नहीं, हीरा सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है। हीरा तो आज तो कल कोई चुरा कर लेकर भाग जाएगा, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ धन कौन हो जाएगा, धर्म। सर्वश्रेष्ठ धन धर्म हो जाएगा। कौन ऐसा धन है जिसमें संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि कौन सी धन से मिलता है बताइए। तो क्या मेरे पास सोना मिल जाएगा तो संतुष्टि मिल जाएगा, नहीं। अगर सोना मिल गया तो इच्छा होगा का, जरा सुनाओ सोनमा रहता ना। लेकिन अगर किसी घर में मोटरसाइकिल नहीं है तो पहले सोचेगा साइकिल रहता ना तब ठीक रहता, बाजार जाना होता। अब साइकिल हो गया तो फिर सोचेगा मोटरसाइकिल रहता ना तो इन्हें सोना दम लहरिया कर मारते। मोटरसाइकिल हो गया तो सोचेगा जरा 4 व्हीलरवा रहता ना, है ना। तो ये सब सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है। हीरा भी मिल जाएगा ना तभी लगेगा चलो एगो हीरा मिलेगा, एगो हीरा मिलेगा आपको तो लगेगा एगो हीरा और रहता ना तो कम चल जाता, है ना। तो ये सब सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धन आपके पास क्या है, आपका एजुकेशन है, आपका शिक्षा है, आपका विद्या है ना। आपके पास अगर विद्या है तो आप क्या कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास ज्ञान है तो पहाड़ पर भी बना के खा लेगा। अब पहाड़िया पर का मैंने ईटवा कैसे चूर चूर के पौधा के रूप में खाते रहेंगे पहाड़िया पर,
नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा तब ना कि पहाड़ पर हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपना रोजी रोटी कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? विद्या है, एजुकेशन है। यानी कि सोना चांदी मिल गया ना तो सर्वश्रेष्ठ धन सोना चांदी है। सोना चांदी तो आज नहीं तो कल कोई लूट लेगा, कोई चुरा लेगा, लेकिन विद्या जो आपका एजुकेशन है क्या कर सकता, कोई भी चुरा नहीं सकता। तो सर्वश्रेष्ठ धन आपका क्या हो जाएगा? विद्या हो जाएगा, जो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? कह रहा है किससे विद्या की रक्षा होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा करने का मतलब क्या? विद्या की रक्षा करने का मतलब आज हम नीति श्लोक पढ़ रहे हैं तो हमको शब्द याद होना चाहिए, तब ना इसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। तो शब्द याद कैसे रहेगा? जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसको अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक उसकी रक्षा नहीं हो सकती है ना। तो विद्या की रक्षा जो होती है किससे होती है? अभ्यास से होती है। किससे होती है? अभ्यास से, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आपको अगर इसका रिवीजन करते रहिएगा तब आपको क्या होगा? आपका जो नॉलेज हमेशा बना रहेगा, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है? अगला सवाल कह रहा है धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म, विद्या की रक्षा तो देख लिए, अब धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म, अगर धर्म आपको, अगर अपना जैसे हिंदू धर्म है तो कोई भी धर्म है, अगर आपको धर्म को आगे बढ़ा के ले जाना है तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सत्य। सत्य कहने का मतलब क्या? सच्चाई। देखते हैं ना, सुनते नहीं है कि सच्चाई, सत्य के राह पर चलने वाले की हमेशा जीत होती है। तो अगर आपको धर्म की रक्षा करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? सत्य जरूरी है। सत्य बोलना यानी सच्चाई जरूरी है। तो सत्य का ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उबाटन से, आचरण से। तो रूप की रक्षा जो है उबाटन से होती है, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है? खानदान की रक्षा किससे होती है? अब बताइए, खानदान की रक्षा करने का मतलब क्या? जैसे देखते नहीं, हमारे किसी के घर शादी हो रहा है, किसी लड़का का किसी लड़की की शादी हो रहा, तो सबसे पहले खानदान के बारे में पूछेगा ना, तुम्हारा पापा क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, नाना क्या करते हैं, ताकि उसको मालूम चल जाए कि तुम्हारा पीछे वाला खानदान कैसा है ना, कहीं कोई चोर डकैत तो नहीं ना है। तो खानदान की रक्षा जो होती है आचरण से होती है। किससे होती है? आचरण से होती है, यानी क्रेडिट, तुम्हारा कैरेक्टर से होता है। तुम्हारा कैरेक्टर है कैसा? अगर तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है तो खानदान भी अच्छा है, कैरेक्टर खराब है तो खानदान भी खराब है ना। देखते नहीं, किसी घर में अगर एक बदमाश है ना तो पूरा घर, पूरा परिवार बदनाम हुआ कि भी पूरा परिवार बदमाश है। तो अगर एक व्यक्ति के कारण जो है, एक व्यक्ति का कैरेक्टर लॉस है तो पूरा फैमिली का, पूरा परिवार का कैरेक्टर लॉस करवा सकता है। तो खानदान की रक्षा जो होती है किससे होती है? कैरेक्टर से होता है। कैरेक्टर कहने का मतलब क्या? आचरण से। किससे? आचरण से। तो आचरण हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना, आचरण से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो ये तो सबको पता है घर की लक्ष्मी कौन होती है ना। सब कोई जानता है कि स्त्री जो है घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है ना। तो घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। स्त्री यानी फीमेल, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आप बोलते हैं कि संस्कृत इतना भारी, कैसे भारी है बताइए? इतना कितना मस्त लग रहा है पढ़ने में, कितना आसानी लग रहा है, आसानी से याद भी हो जाएगा सब। अगला सवाल है क्या? अभ्यास को कौन नष्ट करता है? अभ्यास को कौन नष्ट करता है बताइए? तो इसका नष्ट जो कौन करता है? नम्रता करता है। कौन करता है? नम्रता, जो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करेगा बताइए? अगर आप गरीब है तो आपको कौन समाप्त करेगा? अगर आप गरीब हैं तो आपको यानी अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा, उद्योग, कुछ तो उद्योग धंधा करना पड़ेगा ना, तभी ना आप अमीर बन सकते हैं। तो गरीबी को जो है कौन समाप्त करता है? उद्योग समाप्त करता है। कौन समाप्त करता है? उद्योग, कुछ भी उद्योग कर सकते हैं। तो गरीबी, जैसे देखना ही अभी सरकार का 10,000 दे रही है ना, तो क्यों दे रही है? क्यों दे रही है? गरीबी को समाप्त करने के लिए। 10,000 जो सरकार दे रही है, दे क्यों रही है? गरीबी को समाप्त करने के लिए ना। अपना 10,000 का आप सोच ही सकते हैं 10,000 में आपका क्या उद्योग धंधा होगा। लेकिन फिर भी सरकार के नज़र में 10,000 हमको क्यों दे रही है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? उसका कोई उद्योग धंधा कर सकते हैं जिससे हमारा गरीबी मिट सके, है ना। तो गरीबी की, उस गरीब को कौन समाप्त करता है? उद्योग समाप्त करता है। कौन? उद्योग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है?
अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है, या कि आपका अशुभ कहने का मतलब कि अच्छा लक्षण नहीं है तो उसको कौन समाप्त करेगा, आपका व्यवहार। व्यवहार मतलब सुव्यवहार, सुव्यवहार मतलब होता है अच्छा व्यवहार, सुव्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार। जैसे आप लोग शादी के कार्ड देखे हैं ना, शादी के कार्ड में क्या होता है, एक तरफ लड़का का नाम, एक तरफ लड़की का नाम, उसमें क्या रहता लिख रहा था, इधर आएगा सुपुत्र, सुपुत्र लिखल, इधर आएगा सुपुत्री लिखल। कहीं आप देखें हैं कि कुपुत्र लिखल है, कुपुत्र लिखल। तो सु के मतलब ही होता है क्या, अच्छा, सु के मतलब अच्छा होता है, तो इसको क्या हो जाएगा, सुव्यवहार। सुव्यवहार करने का मतलब क्या, अच्छा व्यवहार, है ना। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है क्या, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। प्रगति की इच्छा करने का मतलब क्या, आप अपना लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको कितने दोषों को त्यागना चाहिए, आपको जो है कितना 6 दोषों को त्यागना चाहिए। कितने दोषों को, 6। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, वो हम अगला वीडियो में बता देंगे 6 को दोष कौन कौन है, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो कितने दोषों को त्यागना चाहिए, 6 को, जो हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। काम, क्रोध और लोभ। अगर आप ज़्यादा क्रोध करने का मतलब ज़्यादा बात पर गुस्सा हो जाते हैं, या तो आप ज़्यादा लोभी हैं, तो ये सब किसका लक्षण दिख रहा है आपके पास। अगर आप ज़्यादा लोभी हैं तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा लोभ करेगा तो नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। तो क्रोध वगैरह जो है किसका लक्षण है, नरक का द्वार है। किसका द्वार है, नरक का। तो नरक हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना, नरक का द्वार है। अब मिलते हैं आपसे क्या अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपके पास इतना ही सवाल था, आप इसको अच्छा से याद कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।